हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज वीडियो। आज मैं बताने वाला हूं कि जो महिंद्रा का जो CR इंजन है BS4 या BS3 जो ब्लेजो गाड़ी है उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। तो मेन हमारा 4 प्रॉब्लम आता है। आपका गाड़ी में देखते होंगे कभी टान नहीं रहता है, ठीक है। और कभी RPM लो रहता है 1500 पर, तो कभी RPM 1200 पर रहता है, तो कभी स्पीड आपका 20 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं और वो कौन सा सेंसर ख़राब होने से आता है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हम लोग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन क्या क्या उसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक पेज है, तो इसमें देखिए सब चीज़ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हम लोग को देखेंगे सिस्टम डिग्रेशन मोड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो इंजन का RPM है वो 1600 उससे ज़्यादा जाता ही नहीं है, ठीक है। और आपका जो टॉर्क है मतलब जो टान है 600 न्यूटन मीटर से पाएगा उसकी जब आपका आएगा, जितना मतलब रहेगा आपका RPM उतना ही आपका वो टॉर्क भी देगा और स्केटर से उसके बाद काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग कौन कौन से सेंसर ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, मतलब किसका कोड आने से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ऑल प्रेशर लो। ये अगर यदि कोड आया P0522 21 इस टाइप का कोड आया तो उसमें क्या होगा आपका कि चेक लैम्प ऑन हो जाएगा, MIL ऑफ रहेगा। क्योंकि MIL कब ऑन होता है, आपका एडब्ल्यू सिस्टम में यदि कुछ प्रॉब्लम रहेगा तब आपका ये MIL ऑन होगा। अभी तो इसमें आपका ऑयल प्रेशर लो है, मतलब आपका इंजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपका ये क्या होगा कि RPM आपका दिखेगा, कोड आएगा इसके बाद में, तो आपका जो RPM है 1600 प्लस जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद ये कोड आएगा आपका मीटिंग यूनिट, जो पंप का स्विच लगा हुआ है BS4 में उसका वो ख़राब रहेगा, तो इसमें भी आपका 1600 RPM जाएगा नहीं ऊपर। और इसमें देखिए MIL और चेकलम दोनों ऑन रहेगा, क्योंकि ये आपका फ्यूल भी इसको नहीं मिल पा रहा है बढ़िया से, जिसके कारण से आपका मतलब जो नॉक्स है वो बढ़िया से वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, जिसमें MIL भी ऑन हो जाएगा आपका। तो इसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ आफ्टर हीलिंग द एरर, इसमें क्या होगा आपका ये कोड आपको डीड भी कर देगा ठीक करने के बाद बीमारी को। तो उसमें क्या होगा आपका जो लैपटॉप में जो DTC है वो वहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है। ये कब आपका हटेगा 9600 घंटा जब गाड़ी का चल जाएगा वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आपका रेड से येलो में रहेगा, लेकिन वो आपका हटेगा नहीं। वो आपका 9600 घंटा जब पूरा हो जाएगा ECU को तब वो हटेगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेल प्रेशर सेंसर का जब कभी कोड आएगा तब आपका ये MIL और चेकलैम्प दोनों ऑन होगा। इसमें भी आपका 1600 RPM से प्लस जाएगा नहीं। उसके बाद देखिए PRB ओपन हुआ या मैक्सिमम काउंट या ये सब PRB से कुछ रिलेटेड आएगा तब भी आपका 1600 प्लस से RPM जाएगा नहीं। उसके बाद गाड़ी में भी एयर ले लिया है और फ्यूल में कुछ मतलब जाम हो रहा है तब भी आपका ये एयर लॉक रहता है। मतलब जो P87 या P85 का जो कोड आता है उसमें भी आपका दिखेगा कि 1600 प्लस RPM जाता ही नहीं है, ठीक है। और इधर कोड गेट क्लियर आफ्टर रिएक्शन, मतलब इसमें आपका जो है कोड को हटाइएगा तो ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इंजेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, इंजेक्टर जो हमारा है फ्यूल इंजेक्टर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, तो इसमें भी दोनों MIL ऑन रहेगा, MIL चेक दोनों ऑन रहेगा। और इसमें भी आपका 1600 प्लस RPM जाएगा नहीं। इसका भी कोड आप हटाइएगा तो आपका ये हटेगा नहीं, 9600 घंटा के बाद ही हटेगा। और कूलेंट सेंसर का भी कोड यदि आपका आता है P0118 और P0117 का, तब भी आपका कोड में आपका 1600 RPM ज़्यादा जाएगा नहीं। और इसका भी कोड हटाइएगा तो हटेगा नहीं। और इसमें भी आपका 9600 आवर के बाद ही आपका ये कोड हटेगा, हिल्ड में रहेगा फिर भी। ये तो आ गया होगा सिस्टम डिग्रेशन मोड। इसमें क्या होता है सिस्टम को डिग्रेड कर देता है, मतलब RPM आपका 1600 से प्लस जाएगा नहीं और टॉर्क आपको इसमें मिलेगा 600 न्यूटन मीटर ओनली, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसमें आपका RPM को कम कर देता है। दूसरा जो है देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया टॉर्क लिमिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मैं इंजन का जो RPM है 2000 से प्लस जाएगा नहीं, ठीक है। और आपका जो एक्सीलेटर है उसके बाद फिर काम नहीं करेगा, 2000 से ज़्यादा 2000 तक काम करेगा, उसके बाद फिर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कब होता है तो देखिए कैम शाफ्ट सेंसर और कैम शाफ्ट सेंसर, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट जो सेंसर ख़राब रहेगा तो उसमें क्या होगा आपका
कि आरपीएम आपका 2000 तक ही जाएगा। और यदि थोड़ा सा गाड़ी आपको डिले स्टार्ट होगा, मतलब हल्का सा लेट स्टार्ट होगा, ये कोड आएगा तो ये दोनों का, केम और क्रेंग का, ठीक है। इसमें अब क्या होगा कि एमआईएल ये चेक लाइट ऑन रहेगा और आपका पिन ये सॉरी चेक लाइट ऑन रहेगा, सिर्फ एमआईएल ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिम्फो मोड लिखा हुआ है। लिम्फो मोड मतलब क्या होगा कि आपका एक्सीलेटर से रिलेटेड, मतलब एक्सीलेटर पेडल काम नहीं करेगा या उसका वायर कहीं कट जाएगा तो आरपीएम ऑटोमेटिक आपका 1200 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आप एक्सीलेटर पेडल का कपलर खोल दीजिएगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी का आरपीएम 1200 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका एक्सीलेटर काम भी नहीं करेगा। उसमें क्या होगा, चेकलम ऑन नहीं रहेगा, चेकलम ब्लिंक भी करेगा, ठीक है। मतलब जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, इस टाइप का ब्लिंक करेगा। और एक्सीलेटर पेडल के बारे में है, ये एक ही है इसका, लिम्फो मतलब एक्सीलेटर पेडल से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा कोई सेंसर नहीं है। और उसमें देखिए लास्ट इसमें है कि इंजन आरपीएम 350 से ज़्यादा जाएगा नहीं, मतलब स्पीड लिमिटर सेंसर उसको बोलते हैं हम लोग, स्पीड लिमिट उसका रहता है। जिसमें क्या होता है कि व्हीकल स्पीड सेंसर ख़राब होने से या उसका वायरिंग से प्रॉब्लम आने से ऐसा प्रॉब्लम आता है। उसमें क्या होगा कि आपका जो एमआईएल सॉरी चेकलेट किसी में ऑन हो जाता है, ये आपका काफ़ी समय तक ये नहीं चलेगा, तब होएगा स्पीड मीटर विल नॉट वर्क, मतलब स्पीड मीटर उससे काम नहीं करेगा तब, ठीक है। तो इसमें आपका स्पीड कम रहेगा, इसमें आपका 1200 से आरपीएम से ज़्यादा जाएगा नहीं ना, कम होगा। और इसमें क्या होगा, इंजन खराब रहेगा केम और क्रेंक, तो उसमें 2000 से आरपीएम ज़्यादा जाएगा नहीं और हर गाड़ी हल्का डिले स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका 4 पॉइंट कि क्या गाड़ी में क्या क्या आपको प्रॉब्लम मिलता है, तो पता कर सकते हैं कि मेरा किस सेंसर पे आपको काम करना है, ठीक है। कोड के हिसाब से मेरा किस चीज़ में मेरा कौन सा फॉल्ट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको मेरा चैनल का अच्छा लगता है वीडियो मेरा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।